रहमान अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, चैप्टर नंबर 4 हम लोग रिवाइज़ कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर 5 स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर 5 जो है बच्चों, इसका टाइटल है ग्रेविटेशन। ठीक है ना। चैप्टर 5 का टाइटल क्या है? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या है, कैसे हम लोग इसके बारे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, किस तरह से ये एक नया चैप्टर बना। हम लोग बच्चों जस्ट चैप्टर 2 में अभी तक ग्रेविटी वाले लफ्ज़ से मुतासिर हुए थे कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की ग्रेविटी जो है हमारे हर बॉडी के ऊपर एक्सर्ट होती है और एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। लेकिन वो कैसे आया, किस तरह से आया, ये हम लोग आज बच्चों बाकी डिटेल से स्टडी करते हैं। फिज़िक्स की बच्चों ये बड़ी इम्पॉर्टेंट ब्रांच ग्रेविटेशन। इसमें बच्चों देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट में कहा गया कि सर आइजैक न्यूटन जो थे वो फर्स्ट मेंबर थे जिन्होंने ग्रेविटी पे काम किया। ग्रेविटी पे काम कैसे किया? उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल एक दिन वो बाय चांस एक सेब के दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, तो अचानक एप्पल उनके ऊपर फॉल हो गया और उन्होंने कहा फिर यहीं से ही पॉइंट ले लिया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड फॉल करता है तो वो क्यों, अगर अपवर्ड चला जाता तो ये फिर क्यों ना गया। ठीक है ना। चीज़ें डाउनवर्ड आती हैं तो क्यों आती हैं, यही क्वेश्चन उसके माइंड में एक मिस्ट्री के तौर पे रहा। यानी कि ये एक उसके जहन में ऐसी तस्वीर रहा कि जिसके बारे में उसने खोज लगाने की, एनालिसिस करने की कोशिश की। ठीक है ना। इसी की ही कोशिश में उसने बहुत ज़बरदस्त आइडिया पेश किया। वो क्या था? लॉ ऑफ ग्रेविटी। फिर उसने क्या किया? लॉज भी पेश किए, ग्रेविटेशन के लॉज भी पेश किए। द फर्स्ट मैन हु केम अप द आइडिया दैट ग्रेविटी वाज आइजैक न्यूटन, कि पहला बंदा जिसने ग्रेविटी पे काम किया वो कौन था? आइजैक न्यूटन। इट वॉज एवरीथिंग इन 1665 when he was trying to solve the mystery of planets revolve around the sun। वो ये मिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था कि प्लैनेट्स कैसे सन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। सडनली एन एप्पल fall under the tree he was sitting। the idea of gravity flashed in his mind। फ्लैश्ड होता है कि उसके जहन में एक चमक गया, यानी कि एक ख्याल की सूरत में उसके जहन में आ गया। ही डिस्कवर्ड नॉट ओनली द कॉज ऑफ फॉलिंग द एप्पल। उसने सिर्फ सेब के गिरने की वजह ही तलाश नहीं की, बल्कि क्या किया ये भी आपको बताया कि कैसे प्लैनेट सर के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। ठीक है ना। ये सारी वजूहात उसने भी बताई हैं कि इस चीज़ की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन उसने दी। तो द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, अब यहाँ से हम बात करते हैं। ये तो ऊपर थोड़ी सी हिस्ट्री थी, यहाँ बच्चों हम आगे बात करते हैं। कहते अपनी ऑब्जर्वेशन की बिना पर उसने ये कंक्लूड किया कि ऐसी फोर्स जो एप्पल को गिरने पर मजबूर करती है या क्या करती है, मून को उसके अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कराए रखती है या अर्थ को सन के गिर्द रिवॉल्व करवाए रखती है, वो क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ही फर्दर कंक्लूडेड दैट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स। अब बच्चों आपने यहाँ से याद करना है, देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ड्यू टू विच एवरी बॉडी, देखो मैंने निशान भी लगाया हुआ है, देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ड्यू टू विच द बॉडी एवरी बॉडी ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट एनी अदर बॉडी इन विद द फोर्स। दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। उसने इसी फोर्स को ही फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का नाम दिया। अब आपसे बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाट इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो ये बच्चों आपने यहाँ से लिखना है, ही कंक्लूडेड दैट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ड्यू टू विच एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एनी अदर बॉडी। ही कंक्लूडेड दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है ना। अब बच्चों फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में उसने बता दिया, तो नेक्स्ट उसने फिर क्या किया? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर भी काम किया, लॉ भी दिया। कहते हैं अगर ये ग्रेविटी है तो कोई कानून भी फॉलो करती होगी, कोई इसके असूल ज़वाबित भी होंगे। अब क्या किया उसने? लॉ पेश किया। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बच्चों क्या है, ज़रा थोड़ा सा उसको पहले ही समझ लें। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स यूनिवर्स में, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स
एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना, दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, यानी इट्स मीन अगर दो पर्सन बैठे हुए हैं इकट्ठे तो वो दोनों भी एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, चाहे वो